हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल। और मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 7th की यूपी बोर्ड की जो आपकी इंग्लिश बुक है, दैट इज़ रेनबो बुक, उसका चैप्टर नंबर 16, दैट इज सेव वाटर सेव लाइफ। और इस चैप्टर के आज मैं कवर करने वाली हूँ इस वीडियो में क्वेश्चंस एंड आंसर्स। इससे पहले एक वीडियो ऑलरेडी मैं आपको दे चुकी हूँ जिसमें इस पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन यानी प्रॉपर हिंदी में अनुवाद है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जल्दी से जाके आप देख आइए ताकि आप मेरे सारे क्वेश्चंस के आंसर्स फटाफट से कर पाएँ। ओके, एंड नाउ लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। वेयर डज आकाश लिव? इस चैप्टर में जिस लड़के की बात हो रही है आकाश की, वो कहाँ रहता है? वेयर डज ही लिव? सो द आंसर इज आकाश लिव्स इन बिसारा विलेज। आकाश बिसारा नाम के एक विलेज यानी गांव में रहता है। जब आप चैप्टर की पहली लाइन पढ़ेंगे तो लिखा आप ये पढ़ेंगे कि देयर इज अ बॉय आकाश हु लिव्स इन अ विलेज, वो गांव में रहता है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि उसके गांव का नाम बिसारा है? जो चैप्टर में लेटर, जो पत्र आकाश ने अपनी चचेरी, अपनी कज़न बहन पूजा को लिखा है, उसमें सेंडर्स एड्रेस यानी जो ऊपर एड्रेस दिया हुआ है आकाश का, उसमें बिसारा है। तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि आकाश बिसारा नाम के गाँव में यानी विलेज में रहता है। नेक्स्ट, वॉट वॉज द प्रॉब्लम ऑफ द विलेजर्स? वॉट डिड दे डिसाइड टू डू? जो विलेजर्स यानी जो गांव वाले हैं जो थे, उनकी प्रॉब्लम, उनकी तकलीफ, उनकी परेशानी क्या थी और उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, उन्होंने क्या फैसला लिया कि अब हम ये करेंगे। सो द आंसर इज there was a shortage of water in the village. The villagers decided to save each and every water drop during the monsoon. तो विलेज में क्या थी? शॉर्टेज ऑफ वाटर यानी पानी की कमी हो गई थी बहुत ज़्यादा। इसीलिए जो विलेजर्स, जो गांव वाले थे, उन्होंने डिसाइड किया यानी फैसला किया कि वी विल सेव ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, कि हम एक एक छोटी से बड़ी पानी की एक एक बूंद को हम सेव करेंगे यानी बचा के रखेंगे। और हम ये कब करेंगे? ड्यूरिंग द मॉनसून, यानी कि जब बारिश का मौसम, मॉनसून यानी रेनी सीजन, जब बारिश का मौसम शुरू होगा तब से ही हम ये काम चालू कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन द विलेज? कौन सा प्रोग्राम लॉन्च हुआ था यानी कि शुरू हुआ था विलेज में यानी कि गांव में? सो द आंसर इज वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन द विलेज। तो गांव में जो वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम था यानी कि जल संरक्षण प्रोग्राम, एक ऐसा प्रोग्राम जिसके अंतर्गत हमेशा पानी को बचाने के अलग अलग तरीके बताए जाने वाले थे और किस तरीके से लोग और गवर्नमेंट यानी सरकार मिल के पानी को बचाएंगे। ये जो प्रोग्राम था उसको बोलते हैं वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम, जिसको जल संरक्षण प्रोग्राम भी कहते हैं। वो बिसारा विलेज यानी गाँव में लॉन्च यानी कि चालू किया गया था, शुरू किया गया था क्योंकि इसी गांव में शॉर्टेज ऑफ वाटर यानी पानी की कमी हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड कंजर्वेशन? जो ये वर्ड, जो ये शब्द है कंजर्वेशन, व्हाट इज इट मेंट यानी कि इस शब्द कंजर्वेशन का क्या मतलब है? So the answer is the word conservation means to save something. It can be a natural resource like water, energy, soil, plants or animals. ये जो वर्ड, ये जो शब्द कंजर्वेशन है, इसका मतलब है टू सेव समथिंग। जब आप किसी भी चीज़ को सेव करते हो, बचाते हो, वेस्ट नहीं होने देते हो, बर्बाद नहीं होने देते हो, तो उसे हम कहते हैं कंजर्वेशन, यानी उसको कंजर्व करके रखेंगे। और ये बचाने वाली चीज़, कंजर्व होने वाली चीज़ कोई भी नेचुरल रिसोर्स यानी आपका कोई भी प्राकृतिक संसाधन हो सकता है, जैसे कि पानी, एनर्जी यानी कि ऊर्जा, सॉइल यानी कि मिट्टी, प्लांट्स यानी कि पेड़ पौधे, या एनिमल्स यानी कि जीव जंतु। तो किसी भी चीज़ को जब कंजर्व करते हो, उनको बचाने की आप कोशिश करते हो, तो उसे हम कहते हैं कंजर्वेशन। ओके, नेक्स्ट, what activities have been done under the water conservation program? जो ये वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम चालू हुआ था, गांव में लॉन्च किया गया था, इसके अंतर्गत कौन सी एक्टिविटीज़ यानी कौन कौन सी चीज़ें की हुई, मतलब क्या क्या करवाई गई? सो द आंसर इज द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ हैव बीन डन अंडर दिस प्रोग्राम। ये जो फॉलोइंग, ये जो सब एक्टिविटीज़ अभी हम पढ़ने वाले हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ इस प्रोग्राम के अंडर यानी अंतर्गत कराई गई थी। पहली, फार्मर्स विल बी मेड टू स्टोर वाटर इन देयर फील्ड्स। जो फार्मर्स थे यानी जो किसान थे, वो क्या करेंगे? वो पानी को स्टोर करेंगे यानी इकट्ठा करके रखेंगे अपनी फील्ड्स यानी अपने
खेतों में। वो क्या करवाएंगे, वो मेड़ या फिर बंड बनवा देंगे, बुंद जो होते हैं ना वो बनवा देंगे, यानी कि एक ज़मीन थोड़ी सी खोद के रख लेंगे अपने खेत के आसपास, जिससे बारिश होगी तो पानी पूरा उसमें इकट्ठा हो जाएगा और उसी पानी से फिर वो अपनी खेतों में अपनी फसलों को पानी देंगे। तो इस तरीके से पानी बचाया जाएगा। दूसरी क्या चीज़ हुई, वेल्स एंड पॉन्ड्स विल बी डीपन्ड एंड क्लीन। जो गाँव के कुएँ और पॉन्ड्स यानी कि तालाब, बड़े छोटे जो भी तालाब थे, उन सबको डीपन्ड यानी उनको और गहरा करवाया जाएगा और क्लीन यानी उनकी सफाई कराई जाएगी। और अगर तालाब को गहरा करा दिया जाएगा तो और ज़्यादा से ज़्यादा पानी उसमें हम इकट्ठा कर सकते हैं। और तीसरी चीज़, ओल्ड डैम्स विल बी रिपेयर्ड एंड न्यू डैम्स विल बी कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस रिवर्स। यानी जो पुराने डैम्स, जो पुराने जो बांध थे गाँव के, उनको रिपेयर कराया जाएगा यानी कि उनकी मरम्मत करवाई जाएगी। और जो कुछ नए डैम्स हैं, कुछ नए बांध बनवाए जाएंगे, कहाँ कंस्ट्रक्ट यानी बनवाए जाएंगे, कहाँ पे, अक्रॉस रिवर्स यानी नदी के पास। इससे क्या होगा, पानी बचेगा हम उनके गाँव में। तो ये सारी चीज़ें वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम में सारी एक्टिविटीज़ की गई थी। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मेरे इस वीडियो के बाद मैं इसी चैप्टर की जो एक्सरसाइजेज हैं वो भी आपको देने वाली हूँ, तो उस वीडियो को देखना मत भूलेगा। एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।